राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यहां एक निवेदन करूंगा, चिंतन का प्रभाव जीवन में पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस प्रकार के व्यक्ति के बारे में हम और आप सोचेंगे, उस प्रकार के व्यक्ति का भाव स्वभाव धीरे धीरे हमारे जीवन के व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक साल दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति यदि साधुता का चिंतन करने लगे, 1 साल के बाद उसके जीवन में साधुता दिखाई देने लगेगी। और सज्जन व्यक्ति यदि दुष्ट व्यक्ति के बारे में सोचने लगेगा, तो सोचते सोचते उसका भाव इसके स्वभाव में उतर आएगा। गुरु जी कहते हैं, आपके सबसे छोटे बच्चे का नाम जो स्मरण करता रहेगा, उसके जीवन से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। क्यों? शत्रुघ्न भैया का स्वभाव उसके जीवन में आ जाएगा। क्या स्वभाव है? शत्रुघ्न भैया का सबसे विशेष स्वभाव है मौन रहना। इसको याद रखिएगा। बोलना तो सरल है, मौन हो जाना सरल व्यवहार नहीं है। घर में, परिवार में थोड़ा मौन होने का स्वभाव बनाइए। यदि आपसे बड़ा कोई कुछ कह रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि भगवान ने उसको कहने का अधिकार देकर भेजा है, वो हमसे बड़ा बनकर आया है। वो कुछ कह रहा है तो उसको मौन होकर सुनिए। और याद रखिएगा, जिसको परिवार में मौन होने का ढंग आ गया, उसके कई शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा। कोई आपसे झगड़ा करने आए, खूब जोर जोर से चिल्लाए, आप बोलबे मत करिए। आप चुपचाप उसको देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 5 मिनट बोलेगा और उसके बाद सिर पटक के चुपचाप चला जाएगा वहां से। लेकिन उसके बोलने में यदि आप भी बोलते रहेंगे, तो ये झगड़ा घंटों चलता रहेगा और समाप्त होने वाला नहीं है। मौन होइए। हमारे शत्रुघ्न भैया मानस के मौन पात्र हैं। और हम आपसे निवेदन करें, जीवन में जब हमारे साथ कोई बोलने वाला है, तो वहां अपने को मौन ही रहना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते, बेटा अपने श्रेष्ठ के साथ मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे पुत्र इनके नाम का स्मरण जो करेगा, उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। अब कौन बच गया? हाँ, लक्ष्मण भैया। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहते हैं कि महाराज, आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। और सबसे सुंदर लक्षण बतावें, ये राम जी के प्रिय हैं। राम जी के प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि ये राम जी को प्रेम करेंगे, इसका अर्थ है कि राम जी इनको प्रेम करेंगे। आप कहोगे महाराज, दोनों बात का तो एक ही अर्थ है। एक अर्थ नहीं है, बड़ा अंतर है। अच्छा आप बताइए, आप इस पूरे पंडाल में कौन है जो भगवान को याद करता है? हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग बाबूजी भगवान को याद नहीं करते हैं? करते हैं ना? कौन कौन भगवान को याद करता है? हाथ ऊपर उठाइए। हमहू करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब भगवान को याद करते हैं। बड़ी बात तो तब होगी माई बाप, जब हमारा भगवान हमको याद करने लगेगा। ये जीवन का सौभाग्य हो जाएगा। ये राम प्रिय हैं, अर्थात ये राम जी को प्रेम नहीं करेंगे, राम जी इनको प्रेम करेंगे। और इस प्रियता का प्रमाण आप देखिए, श्लोक कहता है,
भगवान के सबसे सूक्ष्म रूप में दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी हैं, बाएं हाथ में सीता जी हैं, सामने हनुमान जी महाराज बैठे हैं। ऐसे रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं, है ना। लेकिन आपको दर्शन कराता हूं, राम जी कहीं कहीं बिना सीता मैया के भी दिखाई पड़ते हैं। रावण हरण करके मां को ले गया, उसके बाद सीता जी राम जी के साथ नहीं है, राम जी लक्ष्मण जी है बस। यहां प्रियता का दर्शन करिए। राम जी सीता मैया के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन राम जी का कई वो ऐसा स्वरूप नहीं देखिएगा जहां बगल में लक्ष्मण भैया आपको दिखाई न पड़े। राम जी लक्ष्मण भैया के बिना नहीं रह सकते, ये प्रियता है। राम प्रिय, ये जो आपके तीसरे पुत्र नहीं है। हम लोग एक पद गाते हैं, लोग पूछते हैं माताओं से, मां से कि तुमने मेरे लिए किया क्या है आज तक, है। लड़का जब बड़ा हो जाता है तो उसी माई से पूछता है तुमने क्या किया। अरे अमेरिका में तो एक लड़के ने अपने माई बाप पर केस कर दिया, क्यों, हमको इन लोगों ने पैदा क्यों किया, इसके लिए केस किया। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं, हमको पैदा क्यों किया, केस कर दिया लड़के ने। अरे माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। जब तक माता पिता हैं उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। ये छत पर, ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसका महत्व पता नहीं रहता। इसका महत्व उस दिन पता चलेगा माई बाप, जिस दिन ये सर से समाप्त हो जाएगा, उस दिन सर के छत का महत्व पता चलता है। इसलिए जब तक है उनका आदर करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भगवान पूरे जगत के माता पिता हैं, आज जगत के माता पिता भगवान अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए स्वयं बालक बने हैं, है? यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। पूरी अयोध्या रघुनाथ जी के प्रेम में, आनंद उत्सव में डूब रही है। शंकर जी कहते हैं, मां पार्वती से, देवी मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान के उत्सव में सबको सुख नहीं मिलता। किसको मिलता, किसको नहीं मिलता? जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है, उसी को भगवान के उत्सव में आनंद भी आएगा। आप दर्शन करिए, 22 तारीख को रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आप लोग भी सुनते होंगे विभिन्न माध्यमों से, कई लोग को ये पच नहीं रहा है। कई लोग तो पहले कह रहे थे हमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको बुलाया नहीं गया। और जब निमंत्रण पत्र भेज दिया गया, अब हम जाएंगे नहीं वहां पर। अरे तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं जाने देगा वहां पर। जीवन का दुर्भाग्य रोकेगा। लोग तरस रहे हैं कि हमको जाने का अवसर मिल जाए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आपको निमंत्रण मिला है। कम से कम आज के समय तो इस राजनीति से ऊपर उठिए,
भगवान किसी एक पार्टी के नहीं हैं, भगवान मानव जाति के हैं। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान के स्वरूप। इसमें तो सारा बैर भाव समाप्त करके सम्मिलित होना चाहिए यदि आप सनातनी हैं तो। यहां भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी जो रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम मानता है वही इस उत्सव को देखकर, वही इस उत्सव में आकर अपने को सौभाग्यशाली मानेगा और उसी को इस उत्सव से सुख भी प्राप्त होगा। मां ने कहा, प्रभु जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया है वो क्या करे? प्रश्न है ना। इसके अलावा भी कोई उपाय है? शंकर जी बोले कोई उपाय नहीं है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा, मैं आपको सुनाऊं। एक आदमी सुबह 10 बजे निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हरा के रहूंगा। परछाई समझते हैं ना, छाया। उसकी छाया आगे थी, वो लगा भागने। जितनी गति थी उस गति से दौड़ा, आज परछाई को हरा के रहूंगा। जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी छाया दौड़े। घंटों दौड़ा। जब दौड़ते दौड़ते थक गया, नहीं हरा पाया, तो अपने गुरु जी के पास जाके रोने लगा। कहा, गुरुदेव आज मैंने निर्णय किया कि छाया को हरा दूंगा, लेकिन हरा नहीं पाया, बहुत भागा मैं। गुरु जी मुस्कुरा कर बोले, बेटे यदि तुम वास्तव में अपनी छाया को हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपने दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुमसे आगे आगे दौड़ रही थी। तुम खड़े खड़े अपनी दिशा बदल लेते, यदि अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो बिना दौड़े तुम्हारी छाया तुमसे पीछे चली जाती और वो हार जाती। ये प्रसंग कहता है हमको जीवन में हमारे सामने दुख इसलिए दिखाई पड़ता है कि हम भगवान से विमुख होकर दौड़ रहे हैं। और जिस दिन हम भगवान की ओर घूम गए माई बाप, उसी दिन से जीवन का सारा दुख, विपत्ति, क्लेश छाया की तरह हमसे पीछे चला जाएगा और हमको केवल भगवान दिखाई पड़ेंगे और जीवन में आनंद बना रहेगा। शंकर जी कहते हैं, रघुपति विमुख जतन कर, भगवान से विमुख होकर करोड़ों यत्न कोई कर ले, कौन है जो उसके भव बंधन से उसको मुक्त करा सकता है? ये जो माया है ना, ये जो माया पूरे चराचर को नचा के रखती है, पार्वती मैं कहता हूं वो माया केवल रघुनाथ जी से डर खाती है। सो माया प्रभु सो भय भागे। इसलिए माया से न बचिए, मायापति में लपटा जाइए। मायापति के शरण में रहिएगा तो ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मां ने प्रश्न किया, प्रभु माया से हटकर माया में रहते हुए मायापति में कैसे लगा जाए? माया में रहकर मायापति में कैसे लगा जाए, मन लगा रहेगा? उपाय बताइए। शंकर जी ने उपाय बताया। सबसे पहले एक काम करना है देवी, मन क्राम बचन छाड़ी चतुराई। सबसे पहला काम जो करना है, मन से, वचन से और अपने कर्म से चतुराई को छोड़ना है। महाराज हम चतुराई नहीं करते हैं। शरीर कथा पंडाल में है, हम मन कथा के बाद के प्रसादी में लगा हुआ है, ये चतुराई है साहब। आज का प्रसाद मिलेगा, महाराज जल्दी बंद करे कि हम प्रसादी लेके घर जाएं, ये चतुराई है। कई लोग तिलक इसलिए लगाते हैं कि बगल वाले जाने कि हम भगत हैं, ये चतुराई है। हम जो बोल रहे हैं उसको जी नहीं पा रहे हैं, ये चतुराई है। और क्षमा करिएगा बात थोड़ी कड़वी है, मन से, वचन से
कर्म से तीनों में से एक में भी चतुराई यदि रह गई, माला रगड़त रगड़त अंगुली घिस जाएगी हो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भजन करिए चाहे ना करिए, पहले चतुराई छोड़िए। चतुराई आपको एक और बतावें हम क्या है? राम जी कहते चतुराई क्या है। अच्छा ये बताओ, हम तिलक लगाए हैं ना, लगाए हैं कहिए, चुटिया भी बढ़ाए हैं, कपड़ा भी बढ़िया पहने, सफेद गले में माला भी पहने हैं, तो हम किसके दास हुए? हम किसके दास हैं? अरे पूछ रहा हूं, कहिए। राम जी के। हम रघुनाथ जी के दास हैं ना। जगत की दृष्टि में हम राम जी के दास हैं, और उन्हीं राम जी पे भरोसा न करके और जगत के जीव पर भरोसा करके बैठे हैं। ये भगवान के साथ चतुराई है। इन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। क्या करें? चिंता ना करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम चिंता करेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। क्यों? किस बात की चिंता? महाराज घर में बहुत समस्या है। समस्या है तो समस्या का समाधान है तुम्हारे पास? जी महाराज समाधान है। यदि समस्या का समाधान है तो किस बात की चिंता? यदि समस्या है, समस्या का समाधान भी है, तो काहे रो रहे हो? समाधान करो। समस्या है? जी महाराज समस्या है। समस्या का समाधान भी है? नहीं महाराज कोई समाधान नहीं है। तो किस बात की चिंता? जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो काहे का टेंशन? अरे जो होगा देखा जाएगा। यदि समस्या का समाधान है तो काहे का टेंशन? और जब सब कोई समाधाने नहीं है हाथ में तो फिर काहे का टेंशन? जो होगा देखा जाएगा। इसलिए आनंद में रहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। किस बात की चिंता? चतुराई छोड़िए। कैसे महाराज? जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए भगवान के पास। प्रभु हम गोरे हैं चाहे काले हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अब जैसनो है प्रभु आप ही के हैं। हम ठुकरा दीजिएगा तो दिन भर घूमेंगे आवारा बनके, और आप ही का नाम लेंगे फलनवे के हैं हम। तो जाएगी तो हमारी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी प्रभु। इसलिए अपनी बचानी हो तो हमको स्वीकार कर लीजिए, शरणागति हो जाइए भगवान की। एक दिन मां कौशल्या ने भगवान को अमृत पान कराकर, सुंदर सजाकर, बिठौना लगाकर पालने में सुलाई, और उसके बाद अपने कुल के भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन। भगवान को भोजन में भोग लगाइए तो रेडीमेड भोग न लगाइए, कुछ बना के लगाइए हाथ से। न जाने बाहर का बना होगा, किस भाव से बना होगा, किस शुद्धता से बना होगा, भगवान मालिक है? मेरी प्रार्थना है ये लचीदाना भोग न लगाइए। लचीदाना, बतासा, यहां बतासा बोलते हैं। बतासा समझ रहे हैं ना? बताशे। अब पानी पूरी वाला बतासा नहीं, सफेद वाला बतासा, गुड़ वाला। उसमें भी पानी रहता है, चींटा चींटी भितरे घुसे हैं। भगवान को सब प्रिय है। अच्छा, अपने खाएंगे मलपुआ, भगवान खाएंगे बतासा। बढ़िया घर में भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाइए। हम तो कहते हैं माई बाप, घर में जो कुछ भी बने ना तो पहले भगवान को भोग लगा लीजिए। भोग लगेगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। चाय बने तो चाय भोग लगाइए, कुछ भी घर में बने भगवान को पहले भोग लगाइए और उसके बाद पाइए। एक व्यक्ति अभी मिले हमको बंबई में, बोले महाराज एक दुविधा में मैं हूं। कहिए।
बोले महाराज मैं घर में ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करता हूं, लेकिन मैं जब बंबई से बाहर जाता हूं तो मैं बेचैन रहता हूं। क्यों? फिर मेरे घर में मेरे भगवान की सेवा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो श्रीमती जी को करने नहीं आता है। हमने कहा भाई साहब क्षमा करिएगा, करने आता है नहीं है, आपने कभी करने दिया नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि करने नहीं आता है हो। आदमी को भोजन करने आवत है ना, कोई नहीं सिखाता कि कैसे खाया जाता है। छोट लड़का लेके पहले मुंह में डालत है। हम नहीं करना चाहते हैं इसलिए नहीं करते हैं। घर में भगवान को रखे हैं तो बाहर के मंदिर वाले भगवान के लिए बाद में दौड़िए, पहले अपने घर के भगवान में लगने का स्वभाव बनाइए, तो मंदिर वाले भगवान घर में ही प्रकट हो जाएंगे एक दिन। अपने भगवान पर भरोसा रखिए। हमारे अयोध्या में एक महात्मा, अभी मैं किसी कथा में पीछे एक बात मैंने निवेदन की, एक लड्डू गोपाल रखे थे। लड्डू गोपाल जानते हैं ना, लाला सरकार, नंग धड़ंग लाला, कोनो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनाते थे। बोलते थे हमारा लाला छोट बच्चा है तो उघारे रहेंगे। अब कुछ बगल में झोली था, झोली में लाला को रखे रहते थे। जहां कुछ भोजन को मिल जाता था, झोली में से लाला को उठा के थाली में सटा दे, हाँ जल्दी जल्दी खाओ हम पाएंगे, ऐसे भोग लगाते थे। अब फिर खिला के झोली में डाल दिए। एक बार महात्मा जी को कई दिन से भोजन नहीं मिला, ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आपको। भोजन नहीं मिला तो इतने गुस्से में आए, सरजू जी के किनारे एक पेड़ था, लाला को निकाले झोली में से, कहे कि दिन रात तुम तो मंदिर मंदिर घूम के भोग लगाते हो, हमको भूखों मारते हो, यही फल दे रहे हो सेवा का। अब बताता हूं तुमको। पांव में रसरी बांध के डोरी अब पेड़ में उल्टा लटका दिए। लाला सरकार के पांव में डोरी बांध के एक पेड़ में उल्टा लटका दिए, जाके सरजू जी किनारे बैठ गए। बोले जब तक भोजन नहीं दोगे तब तक उल्टा लटके रहोगे यहीं पर। एक दूसरे महात्मा उधर से गुजरे, देखे बड़ा दुष्ट साधु है वो, ये भगवान को उल्टा लटका दिया है। ओ हो राम राम राम, भगवान किसके दुष्ट के पास चले आए। देखे कि वो देख नहीं रहे, धीरे से लाला सरकार को डोरी से खोले और वो साधु अपनी झोली में भगवान को डाल लिए। और जैसे लेके चलना प्रारंभ हुए, उनकी झोली में से आवाज आई कि बाबा बचाओ, हमको महात्मा चुरा के भाग रहा है। जैसे आवाज निकली तुरंत लाला को निकाल के फेंके बाहर। अरे प्रभु भागोएगा। ये क्या है? जिस भाव से आप जुड़े रहेंगे आपको भगवत उतनी अनुभूति जीवन में होती रहेगी। इसका प्रत्यक्ष दर्शन मैंने अपने जीवन में किया है कलकत्ता में। हमारे बाबूजी के मित्र केजी गोस्वामी जी, बोला भी आप देखे हैं ना उनको, केजी गोस्वामी जी काली माँ की फोटो यहां लेके रखे रहते हैं। आप लोग भी देखे हैं ना, काली माँ की फोटो ऐसे रखे रहते हैं, उन्हीं से बतियाते हैं और आपको लगेगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन सत्य मानिएगा वो सत्य में काली माई से बात करते हैं। उनको भोजन कराते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, मनाते हैं। 2012 में रत्नाकर वाली कथा, 2012 दिसंबर में हम लोग कथा गा रहे थे। उस समय विकास जी जो अभी उठ के गए थे बीच में, ये सीडी के स्टॉल पर बैठा करते थे। स्वामी जी कथा में आए, 5 मिनट बैठे और फिर उठ के चले गए। मैं सोचू कहां चले गए, फिर 10 मिनट बाद घूम के आके बैठे। कथा के बाद मैंने निवेदन किया सरकार कुछ आशीर्वाद मिल जाए, तो व्यासपीठ पर से एक गुलाब का फूल उठाए और लोगों से पूछे ये क्या है। बंगाली है वो, बोले ये क्या है, कहिए क्या है, जोर से कहिए। सबने कहा फूल है। बोले ये फूल नहीं है, तुम फूल है। ये फूल नहीं है, तुम फूल है। FOOL फूल। ये तो खिलने के बाद भगवान की शरण में आ गया, तुम अपना पूरा जीवन बर्बाद करके भी शरण में नहीं आ पाता है, इसलिए फूल ये नहीं, फूल तुम है। इतना बोल के चले गए उतर के। कमरे में आए जब, तो मैंने पूछा कि सरकार कहां चले गए थे 5 मिनट बाद।
तो माई को ऐसे लिए है, काली माई को। बोले बाबू तुम जानता नहीं ये कितना दुष्ट है ये। किसको बोले? काली माई को। तुम जानता नहीं कितना दुष्ट है। जैसे कथा के पंडाल के गेट में घुसा, इसको चाय का स्टॉल दिखाई पड़ गया। अब हम जैसे कथा में आकर बैठा, हमसे कहता चाय खाबो, चाय खाबो। हम बोलते भैया रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, कथा के बाद चाय खिला देगा। अब ना, एक खुनी खाबो, अभी चाय खाएगा। तो इसको चाय खिलाने चला गया था। तो हम तो स्वामी जी को जानते थे, हम माई को प्रणाम किए, स्वामी जी गए। उनके जाने के बाद विकास शरीर कमरे में आए, पूरा शरीर कांप रहा है। बोले महाराज हम जो देखे हम पागल हो जाएंगे। बोले क्या देखे हो? वो बाबा जो माई को लेके काली माँ का फोटो आए थे, हमसे चाय मंगा के फोटो को चाय पिला रहे थे। ये क्या है? अब हमारी आपकी दृष्टि में वो पागल है, लेकिन समझिएगा माई बाप, पागल वही है जो भगवान को पा करके उनमें गल गया है, वही पागल हो गया है। भगवान के साथ लगने का स्वभाव बनाइए। मां ने अपने कुल के इष्ट रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए पकवान बनाया, मंदिर में जाकर भोग लगाई, पट लगाया मैया ने। और भोग लगने के बाद जैसे पट खोला तो क्या देखा कि जिन राम जी को पालने में सुलाकर मैया आई हैं, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां दौड़ कर गई, पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद विसेखा। एक ही बालक एक समय में दो दो स्थान पर कैसे आ गया? मां की मति चकरा गई और मां की व्याकुलता देख भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया मां को। मां ने भगवान के शरीर में क्या देखा? अग्नितर विशस शिव चतुरानन, अग्नितर विशस शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महितान, बहुगिरि सरित सिंधु महितानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सोई देखा जो सुना न खाओ, सोई देखा जो सुना न खाओ। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सभेत जोरे कर ठाड़ी, अति सभेत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावै नारी, देखा जीवन चावै दाही। देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। विषमयवंत देखी माता रे, विषमयवंत देखी माता रे। भये बहुरे शिशुरो पर खड़ा। और जोर से अरे मैया जब बुलावन लागे, सुनते राघव जी भागे। मैया जब बुलावन लागे, सुनते राघव जी भागे। मैया हंसेली लख के ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। भगवान बाहर खेलने जाते हैं और आप दर्शन करिए। भोजन करने जब महाराज बैठते हैं तो ढूंढते हैं मेरा राम कहाँ है। पता चला राम जी बाहर है। महाराज बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज।
या आप कहेंगे महाराज राम जी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? लग रहा है ना, महाराज भोजन करते समय बुलाए तो राम जी नहीं आए, महाराज थक गए तो महारानी कौशल्या जी गई। अरे कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। मां की भी आज्ञा का पालन नहीं किए राम जी, ये तो बात ठीक नहीं है ना। लेकिन आप दर्शन करिए गोस्वामी जी की लेखनी कितनी गूढ़ है। गोस्वामी जी कहते अयोध्या के महाराज बुलाए तो राम जी नहीं आए, भोजन करत बोल जब राजा। अयोध्या की महारानी जब बुलाई तो राम जी नहीं आए। क्यों? राम जी किसी राजा रानी के बस में होने वाले नहीं है, इसलिए राजा बुलाए तो राम जी नहीं आए, महारानी बुलाई तो राम जी नहीं आए। लेकिन वही कौशल्या मैया जब रानी नहीं माई बनकर गई है राम जी के पास, तो राम जी कौशल्या मैया के साथ घर में वापस चले आए हैं। ये माता पिता की महिमा दिखाई। भगवान किसी राजा के बस में नहीं है, न भगवान किसी रानी के बस में है। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। उन राम जी को जननी ने पकड़ लिया दौड़कर। आपको लगता होगा कि राम जी बड़े सीधे साधे हैं ना। राम जी मालूम है कौन सा गेम खेल रहे थे बाहर अपने दोस्तों के साथ? धूल फेंक गेम। कौन सा गेम था? धूल फेंक। ये कौन सा खेल है महाराज? राम जी अपने भाइयों के साथ मित्रों के साथ गोलाई बना के बैठ गए थे। सबके सामने एक एक बाल्टी धूल रखा हुआ था। खेल क्या था? 1 मिनट के अंदर जो सबसे अधिक धूल अपने ऊपर डाल लेगा वो विजेता हो जाएगा। अब राम जी पूरा धूल में सने हुए हैं भूत बन करके। कल्पना करिए गांव में लड़का माटी में लौटा के जब आवत था पहले, कितना सुंदर लगता था वो देख के। राम जी पूरे धूल में सने हुए मां पकड़ के हाथ लेकर आई। आजकल का कलयुगी बाप रहता तो पहले 2 ही झापड़ खींच के मारता लड़का को। कल्पना करिए पिताजी तैयार होकर बैठे हैं, लड़का आकर मिट्टी शरीर में लपेट के आके पिताजी के ऊपर चढ़ जाए कपड़ा पर। बाबूजी आरती उतारेंगे, 2 झापड़ मारेंगे उसको। लेकिन यहां दर्शन करिए, अरे धूसूर धूरी भरे तन आए। राम जी धूल से सन के महाराज के पास आए। महाराज जी क्रोध में नहीं आए। देखकर चक्रवर्ती जी ठहाका मार के हंसे। अब भूपति भी हंसी गोद बैठा। उसी अवस्था में धूल से सने हुए रघुनाथ जी को महाराज ने अपने गोद में बिठा लिया। ये प्रेम है? घर में छोटे छोटे बच्चे आनंद में खेले ना तो देखकर आनंद में रहिए। देखिए, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हो और उस घर का दीवार साफ सुथरा हो, उस घर का फ्रिज पचका उचका न हो, तो समझिए उस घर में डॉन रहते हैं। सब आदमी नहीं रहता होगा। बच्चों को त्रास देकर एकदम हिलना मत। बच्चे बेचारे डर के मारे हिलते नहीं होंगे। बच्चों का घर क्या है? पूरे दीवार पर ABCD लिखा हुआ हो, है? जहाज बना हो, गणेश जी लक्ष्मी जी बने हो, ये खूबसूरती है। फ्रिज पचका हो, टेबल 3 टांग का हो, हाँ? रिमोट टूटा हुआ हो, ये सब घर में बच्चों का पहचान है। और बच्चे इस प्रकार घर में खेल करें ना तो उस आनंद को देखकर आप भी आनंदित होने का स्वभाव बनाइए। कई लोग इसी के लिए तरस रहे हैं। काश हमरो घर में मुनवा रही तो वो फ्रिज हमारे पचका के रखी। आपको प्राप्त हुआ है, आप अपने पर भगवान की कृपा मानिए। आप पर भगवान की अनंत कृपा है।
राम जी धूल में सन कर आए, महाराज ने गोद में बिठाया, खूब आनंद हुआ। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान पढ़ने गए। क्यों पढ़ने गए? हमारे आपके लिए। भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह। जिसके श्वास श्वास से वेद निकलते हैं, उनको क्या पढ़ना हो, हमारे आपके लिए पढ़े। भगवान पढ़ करके आए, संस्कार की पढ़ाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समुझाए। आय सुमाग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। आय सुमाग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। भगवान पढ़ करके अयोध्या आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर की ओर गए। बिहार के बक्सर में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र, महामुनि है। परंतु जब जब यज्ञ करते हैं, मारीच सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। सोचे बिना भगवान के पापी मरेंगे नहीं, भगवान को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। चक्रवर्ती जी ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, भोजन कराया और चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया है। दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आप क्यों आए हैं? आप कहिए, आप अपने आने का कारण बताइए। आप कहने में देरी कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज, मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। महाराज बोले तुरंत मांगिए, विलंब मत करिए, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले पहले सुन तो लीजिए क्या मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। महाराज, आप छोटे भैया के साथ मुझे रघुनाथ जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं अनाथ भी सनाथ हो जाऊंगा। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, किसी से भी ये वचन देने से पहले विचार करिए, इनको वचन किस प्रकार से देना है। ये मत कहा करिए कि तुरंत दे दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं आप जान मांगिए, हम जान दे देंगे आपके लिए। चूहा मारने का शीशी दवाई लाकर कहे पी के दिखाइए, पीजिएगा? कहिए क्यों कह रहे थे जान दे दूंगा? महाराज से जैसे राम लक्ष्मण जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ कुछ भी मांग लेंगे आप, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं मैं जानता हूं, गुरु जी जानते हैं। आप धन मांगिए, कोष मांगिए, गौ मांगिए, भूमि मांगिए, दे दूंगा। प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता है, प्राण मांगिए, प्राण दे दूंगा। लेकिन याद रखिए, राम देत नहीं बनई गोसाई। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक बात कहूं, चक्रवर्ती जी को मना करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? ये चारों पुत्र गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो यहां महाराज को कहना उचित था कि आप गुरु जी से कहिए, गुरु जी यदि आज्ञा दे देंगे तो राम लक्ष्मण जी चले जाएंगे।
लेकिन जीव को जब प्राप्त हो जाए ना तो उस पर वो अपना अधिकार समझ लेता है। दूसरी बात, जिस यज्ञ के कारण राम लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है उसी यज्ञ नारायण की रक्षा के लिए मांगा जा रहा है, तो यहां महाराज को बिना कहे देना चाहिए था। भाई यज्ञ रक्षा के लिए मांगा जा रहा है ना, तो क्यों मना कर रहे हैं? यही राम प्रेम है। महाराज ने वरदान मांगा है पिछले जन्म में कि जिस प्रकार एक पिता अपने संतान को प्रेम करता है, प्रभु मैं भी आपको उसी प्रकार प्रेम करूं। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रेम के कारण मना कर दिए, नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी से पर विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से इशारा किया। गुरु जी ने समझाया, राजन राम को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, विदा करिए। और मैंने कुंडली देखी है, जब तक कि बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में पतो ही आवे वाला नहीं खे। ये जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे। महाराज सुने, जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, तुरंत बुलाए। अतिया दर्दो तनय बुलाए, अतिया दर्दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज ने तुरंत बुलाया, राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, समझाया, मेरे से जैसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ के करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये मत मानिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये मानिएगा मुनिवर कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल के आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। राम लक्ष्मण जी रनिवास में गए, माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ चले। और चलते चलते अभी हम लोग नवंबर में आजमगढ़ जिले में कथा करने गए, अतरौलिया के पास। उस कथा को आप लोग आस्था भजन पर विशेष प्रसारण में देखे भी होंगे दिसंबर के महीने में। तो जो स्थान था वो प्रथम देव स्थान नाम था, उस जगह का नाम प्रथम देव स्थान। वहां जो महात्मा थे बोले, सरकार जब राम जी राम लक्ष्मण जी को लेके चले अयोध्या से बक्सर, तो प्रथम रात्रि में यहीं पर विश्राम किए थे, इसलिए इस स्थान का नाम प्रथम देव स्थान है। और यहीं वन में ताड़का रहती थी, जहां प्रभु ने ताड़का का अंत किया। ताड़का सुनी, क्रोधित होकर दौड़ी विकराल रूप बनाकर। लक्ष्मण जी ने देखा, निकाल लिया, बाण मार दूंगा इसको। राम जी बोले, लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। लक्ष्मण जी ने बाण रख दिया। विश्वामित्र जी बोले, बाण पीछे क्यों रखे आप लक्ष्मण जी? बोले, भैया कह रहे हैं कि अबला है, अबला को नहीं मारते। विश्वामित्र जी बोले, राम अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है, तुरंत मारिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान निकाले अपना मोघ बाण और एक ही बाण में, एक ही बाण प्राण हर दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। खबर से निज नाथई जिय चीनी, बेजा निज कहूँ बेजा दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्थ गए, प्रभु निज आश्रम आए। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। एक ही बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया, और जब ताड़का का तेज भगवान के पद में प्रवेश किया, ये देखकर अब जाकर विश्वामित्र जी को 100% ये विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, 50-50 में थे। विश्वास क्यों नहीं था?
विश्वामित्र जी को जब दशरथ जी मना कर दिए कि राम को नहीं दूंगा, तो वहां विश्वामित्र जी बोले थे, दशरथ जी इस अज्ञान का मोह का त्याग करिए। अब आप कल कहिए, आपके सामने आपके पिताजी को कोई आकर प्रवचन दे और कहे कि आप अज्ञानी हैं, आप मोह में डूबे हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं ना। राम जी को भी नहीं लगा। राम जी के सामने उनके पिताश्री को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोले, मोह में डूबा हुआ बोले। राम जी को अच्छा नहीं लगा। राम जी मन में सोचे, हमारे पिताजी अज्ञानी और ये महात्मा जी ज्ञानी बने हैं, आज इनके ज्ञान का पता लगाता हूं, सारा थाह लग जाएगा आज। जैसे राम लक्ष्मण जी को लेके विश्वामित्र जी चले, अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद एक तालाब दिखाई पड़ा। राम जी लक्ष्मण जी को इशारा किए, भैया शुरू किया जाए। तुरंत दोनों भाई विश्वामित्र जी का साथ छोड़ के जाके तालाब में कूद कूद के नाचने लगे। विश्वामित्र जी बोले, भगवान ऐसा काम करेंगे? ये संसारिक जीव जैसा पानी में उछल उछल के नहा रहे हैं, ये भगवान है कि नहीं है? हम कहीं भगवान के भ्रम में किसी और को तो लेके नहीं जा रहे हैं। जैसे विश्वामित्र जी के मन में भाव आया, राम जी मने मन मुस्कुराए, लक्ष्मण जी से बोले, अब पता चला इनके ज्ञान का, सारा ज्ञान हेरा गया। एक बार पानी में क्या हम लोग कूदे, हम लोगों में जीव का भान करने लगे, सारा ज्ञान समाप्त हो गया इनका। थोड़ी देर आगे और चले, पहाड़ पर कूद के दौड़ने लगे। विश्वामित्र जी बोले, अब तो लगता है पक्का ही भगवान नहीं है, मैं न जाने किसको लेके जा रहा हूं। लेकिन अब जब भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया है, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय अब विश्वामित्र जी को पहचान प्राप्त हुआ है कि ये भगवान है। चिन्ही बुझाता, चिन्ही, चिन्ही मने हाँ हाँ, भोजपुरी शब्द हो चिन्हनी। एक भोजपुरी के बहुत बड़े गायक हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उनके घर में विवाह था तो अपने लड़के को कहे थे कि कलकत्ता जाके तिवारी बाबा के यहाँ ठेकेदार साहब क्या कार्ड दे ले। तो वो टाटा गया था, बच्चा गया टाटा कार्ड देने, तो वहां से एक हमारे चाचा जी हैं पंडित श्री राजकिशोर तिवारी जी, उनका भी कार्ड था, उनके भी घर का, हमारे घर का कार्ड था और ठेकेदार साहब घर के कार्ड था। तो वो कलकत्ता आया नहीं, वो टाटा से फोन किया चाचा जी को। अब फोन करके चाचा जी बोले, हाँ कौन? तो उधर से वो बोला, चिन्हनी। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। चाचा जी हमारे अद्भुत, बोले कौन? मनमोहन सिंह जी। तो बोला नहीं, हम ये बोल रहे थे। कौन ये? तो बोला अमुक के लड़के बोल रहे। बोले बाबू माफ करिए, तार फोटो ना आइल फोनवा में, ऐसे तरह के ना चिन्ह पैनी हम। चिन्ही, चिन्ही यानी पहचानना। जब ताड़का का तेज भगवान के पद में प्रवेश किया, तब जाकर विश्वामित्र जी पहचाने कि ये जिनको लेकर आया हूं ये ब्रह्म है, ये भगवान है। अब तक पहचान नहीं हो पाया था। और जैसे पहचाने, यहां पर राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने दो विद्या दी, बला और अति बला। क्या होगा? इन दोनों विद्याओं से अब जीवन में न कभी भूख लगेगी न प्यास लगेगा, शरीर में अतुलित बल रहेगा, तेज संपन्न शरीर रहेगा। जितने आयुध थे उनके पास, सारे आयुध राम जी को समर्पित किए हैं। आश्रम लेकर आए, कंद मूल फल भोजन। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में हैं। आज यज्ञ प्रारंभ हुआ। होम कर लागे मुनिधारी, होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारी चनि साचर
निशाचर क्रोधी लय सहाय धावा मुनि द्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ विदध्वनि सुनकर मारीच सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़ पड़े। मारीच को भगवान ने देखा तो मन में कहा आज नहीं मारूंगा, आज मर जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसको बचा के रखना है। इसलिए बाण से फर निकाल दिया प्रभु ने और बिनु फर बाण राम से ही मारा, बिनु फर बाण राम से ही मारा। सत जो जन गा सागर पारा, सती जो जन सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सरा सुबाहु सन मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। बिना फर का बाण मारा मारीच को, मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा और उसके बाद सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने जलाकर भस्म कर दिया। पीछे जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार डाले। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय घोष करने लगे, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान अब कुछ दिन बक्सर में विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। भगवान बक्सर में विश्राम करते हैं और आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। कल पंचम सत्र में हम और आप धनुष यज्ञ और जयमाल तक की कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे। अब परसों षष्ठम सत्र में खूब धूमधाम से यहाँ पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव हम और आप मनाएंगे।